अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की सब्ज़ी गोभी की। बहुत ही फेवरेट और बहुत ही हेल्दी होती है। इस मौसम में तो बहुत ही फ्रेश सब्ज़ी आई है और इसका टेस्ट और जायका भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो बहुत ही मज़े की कढ़ाई के स्टाइल में मैंने बनाई है, यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये बहुत कम मसाला में बनाई है मैंने और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। सब्ज़ी पकाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं चाहिए, इसका कलर नहीं ख़राब होना चाहिए और ना ही इसका टेक्सचर ख़राब होना चाहिए। तभी वेजिटेबल जो होती है उसको खाने का मज़ा आता है। तो चलें बनाते हैं मेरे स्टाइल में और देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले तो मैंने ली है गोभी और आपने एक बर्तन ले लेना है, कोई भी पतीला भर के पानी का। जब भी आप कोई वेजिटेबल पकाएं तो उसमें पानी लेके उसमें नमक और सिरका डाल दें। जो भी वेजिटेबल है जो आप पका रहे हैं इसको 15 मिनट के इसमें डुबो दें। इससे क्या होता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप वेजिटेबल बाज़ार से लेके आएँ, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे होते हैं केमिकल्स के जो बहुत ही ख़तरनाक और अनहेल्दी होते हैं और हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता और हम इसको ऐसे ही पका लेते हैं। इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा हद तक, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 50% जो है इसके जो केमिकल के जो स्राव होते हैं वो निकल जाते हैं। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो लेमन डालें और उसको भिगो के रख दें। तो इस तरह से मैंने 1 किलो गोभी ली, इसको इस तरह से बड़े पीसेस में कट करके पानी में भिगो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इस तरह से इसके कीड़े भी निकल आते हैं। अब मैंने हाफ़ कप पानी लिया है, इसमें थोड़े से गर्म मसाले डालूँगी साबुत, काली मिर्चें ली हैं, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून साबुत। इसको थोड़ी देर खुशबू आ जाए तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज ले लिया है मैंने 1 अदद बड़ा, बारीक स्लाइस किया हुआ था। इसके बाद इसको चम्मच चला के हम प्याज को गोल्डन करेंगे। इसको कलर नहीं देना है डार्क कलर का, क्योंकि अगर हम इसको डार्क कलर देंगे तो फिर वेजिटेबल का कलर भी जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। वेजिटेबल जब भी आप पकाएं तो इसका ख्याल रखें कि इसका कलर और उसका जो है उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। 1 टेबलस्पून भर के तकरीबन 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी देर भूना है इसको, अच्छी सी खुशबू आने लगी लहसुन की। ये हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया मसाला। तो अब इसके अंदर मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के, बारीक काट लिया था। इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं चम्मच चला के, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। हल्दी ऐड की है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें मैं पिसी लाल मिर्चें नहीं डालूँगी, इसमें कुटी लाल मिर्चें लेंगे, क्योंकि अगर आप पिसी डालेंगे तो उस पर रेड कलर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। पिसी लाल मिर्चों से कलर आ जाता है, तो आप टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 3 टेबलस्पून भर के इसमें लिया। अच्छा, मिर्चें डाल दी हैं। अब इसके साथ में आप नमक डाल दें इसमें हस्बे जायका। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है भर। साथ ही इसे मैंने ऐड कर दिया है कुटा हुआ साबुत धनिया। आप हमेशा धनिया जो है इसको फ्रेश कुटा करें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब ये मसाले डाल के टमाटर में इसको अच्छी तरह से भूनते हैं, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे और मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए और थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ दें। तो इसको थोड़ी देर मैंने भूना है, 2 से 3 मिनट टमाटर को मसालों के साथ। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोभी रखे हुए मुझे 15 मिनट हो चुके थे। ये अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। 3-4 मरतबा पानी में धो के इसको चेंज करके फिर आपने इसको सिरके वाले पानी में डुबो के रखना है। अब मैं गोभी को इसमें डाल दूँगी और पानी का मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि वो कोई भी सब्ज़ी आप पकाएं तो वो अपना पानी छोड़ती है। तो साथ में मैंने थोड़े से 2 अदद आलू भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इकट्ठा थोड़ी देर इनको भूनूंगी पानी शामिल किए बगैर, और फिर इसको कवर करके रख देंगे ताकि गोभी अपना पानी छोड़े। टमाटर और गोभी अपना पानी छोड़ेंगे तो 50% ये इसमें गल जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए मैंने रखा था। ये देखें गोभी ने पानी छोड़ा है अपना, टमाटर ने भी। अब जो है मैं इसको फ्लेम को हाई करके इसको भूनूंगी। पहले इसलिए भूना कि गोभी जो ज़रा हार्ड थी तो मसाला उसके अंदर तक नहीं जाता। दम पे रखा आपने इसने, उसका पानी जो है वो गोभी ने जब रिलीज़ किया है। तो अब हम जब इसको भूनेंगे तो जितने भी पेस्ट हमने मसाले इसमें ऐड किए थे वो सारे अच्छी तरह से गोभी के अंदर तक जाएंगे। और उसको ज़रा फ्लेम को हाई करके भूनेंगे। गोभी तकरीबन हाफ़ हो चुकी है। अब भूनते वक्त मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और काली मिर्चें भी ली हैं मैंने पिसी हुई 1 टीस्पून। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से, गोभी का मसाला जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये ऑयल छोड़ दें।
गोभी जल्दी गल जाती है। तो बस यहाँ पे ये रेडी है, आप इसको दम पे रख सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें मसाला चाहिए, तो इसलिए मैंने हाफ कप से पानी ऐड कर दिया और उसको दम पे रख दिया। साथ ही मैंने ऊपर से पिसी हुई काली मिर्चें, थोड़ा सा गर्म मसाला, धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और बहुत ही सिंपल, जितने सिंपल मसाले होंगे सब्ज़ी का उतना ही मज़ा आता है खाने का, कि सब्ज़ी का भी अपना एक टेस्ट होना चाहिए जो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। जी, आप बनाइएगा मेरे तरीके से और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।